अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर्स आ चुके हैं, करीब बहुत ही करीब 5 को उनका पहला पेपर है और 17 को मेरे ख्याल से उनका मैथ का पेपर है। अभी भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है कि आप मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरह से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के कि आपने किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और करनी भी है। अपने जहन में ये सिर्फ बिठाना नहीं है कि हमने तैयारी करनी है, बल्कि उसको करना भी है। अभी आपने पूरा साल मौजे मारी है, पूरा साल आपसे नहीं हुआ, कोई भी मसला हो गया, किसी इश्यू की वजह से आप नहीं कर पाई कवर किसी चीज को, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। आप अभी भी इसकी तैयारी कर सकते हैं पेपर्स की, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग किस स्ट्रेटेजी पे चलें तो आपकी तैयारी हो सकती है। अब आपने करना क्या है, आपने ना एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। वो क्या कि आप लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से स्टार्ट करना है। आप लोगों ने एक दिन में आप लोग अपना एम बना लें कि आप लोगों ने वो काम करके उठना है। सबसे पहले आप तैयारी करें अपने लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि उसके हमारे 24 मार्क्स है, ठीक है। तो उनको तो पहले आप अपना 24 मार्क्स को तो कंफर्म करें ना कि वो आपके आए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से जो 2 चैप्टर्स हैं जो आपको इजी लगते हैं। आप क्या करें, उनके मैं आपको बताती हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। कोई से 4 चैप्टर करके अपने 2 लॉन्ग और एक थ्योरम वाला चैप्टर करके 5 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है बोर्ड में, वो क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में से आता है, 1 और 2 में से आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारे पास, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, चैप्टर नंबर 5 प्लस 6 में से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको तो आप चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि वो इतना कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर, वो आपका थ्योरम का चैप्टर है, ठीक है। उसमें से आपने थ्योरम याद करने। अब देखें आपने तैयारी किस तरह से करनी। सबसे पहले आप अपने लॉन्ग की तैयारी करो, ठीक है। कल से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। कल का दिन आप एम बना लो कि आपने थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसको आपने कंफर्म और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दिन में आपने ये चैप्टर ओके कर लेना है। अब ये चैप्टर ओके होने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने लॉन्ग की तरफ बढ़ना है, एक लॉन्ग की तरफ। अब आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 वाला अटेम्प्ट कर ले, 3 और 4 वाला कर ले, और 5 और 6 वाला, या तो 1 और 2 वाला कर ले और 3 और 4 वाला कर ले, या फिर 3, 4 और 5, 6 वाला कर ले। ये 3 लॉन्ग आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से भी एक आपके पास 2 चैप्टर चॉइस में है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो तो छोड़ ही चॉइस पे दें, और जो आपके पास 5, 6 और 7 है इसमें से भी एक आपके पास अभी भी चॉइस में बच रहा है। अभी आपकी अपनी मर्जी है, कुछ को 5, 6 इजी लगता है, कुछ को 1, 2 इजी लगता है, तो वो देख लें। इसके इन दोनों को आपने करना है या इन दोनों को आपने करना है, वो आपकी मर्जी। अच्छा, अब देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। पहले आप लोगों ने दिन टाइम में अपना एम बनाना है कि आपने थ्योरम वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और परफेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा करने को नहीं कह रही। लॉन्ग के लिए मैं आपके लिए और आसानी पैदा कर देती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 में से कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपने करनी है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आपने क्या करनी है, चैप्टर 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज कर लेनी है आपने 2.3 और एक्सरसाइज 2.6। अब देखें आपको पहला और दूसरा चैप्टर है लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है। अब आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। उससे भी ज्यादा मैंने आसान काम कर दिया कि आपने 2 एक्सरसाइजेस अपने लॉन्ग के लिए तैयार करनी। एक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तैयार कर लो और एक्सरसाइज 1.3 तैयार कर लो, ठीक है। आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एग्जैक्ट परफेक्टली।
उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपके पास 2 है उसमें से एक्सरसाइज 2.3 तैयार कर लो और एक्सरसाइज 2.6 तैयार कर लो। इन दोनों में से बी पार्ट आता है, ठीक है। और आपका इन ये दोनों मिला के क्या हुआ, आपके 8 नंबर कंफर्म हो गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, थर्ड चैप्टर अगर करना है तो इसके लिए भी और आसानी होगी कि आप इसमें से कोई सी 2 एक्सरसाइज कर लें। वो कौन सी है जिसमें से बार बार लोग आते हैं और आते भी इसी में से है। थर्ड चैप्टर में से एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 3.4 प्लस 3.6, और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से है वो कौन सी है, वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 प्लस 4.3। अब टोटल अगर आप एक्सरसाइजेस गिने तो कितनी एक्सरसाइज बन रही है, सिर्फ 6 एक्सरसाइज। ये 6 एक्सरसाइज और थ्योरम करने से आपके पास क्या होगा, लोग आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट डे का जो आपका एम है वो आपका क्या है कि आपने दिन टाइम थ्योरम करने हैं और नाइट टाइम आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 1.3 के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने फजर के बाद उठने के बाद क्या काम करना है कि एक्सरसाइज 2.3 और 2.6 की बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने जब 10 बजे के बाद दोबारा से मैथ को पकड़े और क्या करें कि चैप्टर नंबर 3 में 3.4 और 3.6 को अच्छे से करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से नाइट टाइम पे चैप्टर नंबर 4 को पकड़ना है, 4.2 और 4.3। इस तरह से आपके लॉन्ग 24 मार्क्स के पूरे हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो पहला और दूसरा या तीसरा और चौथा करे, पहला दूसरा और पांचवा छठवां करना चाहता है, तो उसे भी मैं बता देती हूं कि वो चैप्टर नंबर 5 में से 2 एक्सरसाइज तैयार कर ले। कौन कौन सी, 5.2 प्लस 5.3, और चैप्टर नंबर 6 में से एक्सरसाइज 6.3 तैयार कर ले लोगों के लिए, ठीक है। अब देखें इससे उसके क्या हो गए, 24 मार्क्स कंफर्म हो गए। उसके बाद अगले दिन की बारी क्या है, 2 दिन में आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे। अब रह गए हमारे पास 5 दिन। 5 दिन में आपने क्या करना है, आपने एक दिन, पहला दिन जो पकड़ना है, तीसरा दिन जो आपका होगा उस दिन आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो पहला पार्ट है आपके पास किस तरह से आता है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। मतलब आपने क्या करना है, पहले 3 चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, और आप अगर चाहें तो उन एक्सरसाइजेस को निकाल दें जो लॉन्ग के लिए मैंने बताई है, बाकी जो बचती हैं उन सबको शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, ठीक है। इस तरह से आपके क्या होंगे, 12 नंबर पूरे हो जाएंगे, वो वाले भी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो क्या है, वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आता है। आप क्या करें, उसको 4th डे पे रख लें, ठीक है। चौथे दिन आप उस पार्ट की तैयारी कर लें, और फिर जो लास्ट पे आता है आपके पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आप क्या करें, 5th डे पे रख लें और 5th डे पे उसकी तैयारी करें। और किस तरह से करनी है आपने, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं। अब उसके बाद जो आपके पास 7th डे है उसमें आपने क्या करना है, पूरी बुक के एमसीक्यूज जो आपके लास्ट पे दिए हुए एक्सरसाइज के, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, उसके बाद आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं एमसीक्यूज के, वो अगर आप कर लेंगे तो बोर्ड के एमसीक्यूज इंशाल्लाह उसी में से आएंगे और आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, ठीक है। और अब अगर आपने वो नोट्स लेने हैं तो आप क्या करें, आप जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, मैं इंशाल्लाह वहां पे अपलोड करूंगी अपने नोट्स। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या होगा, जो बच्चे कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम बस सिर्फ पास हो जाएं, उनके लिए मैं 60 मार्क्स का पेपर बताती हूँ कि वो अटेम्प्ट कर लें, वो पास हो जाएंगे। किस तरह से, वो 15 एमसीक्यूज अपने कंफर्म कर लें, लोग अपने कंफर्म कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें उनकी। उसके बाद क्वेश्चन जो शॉर्ट है उसका पार्ट 1 ही तैयार कर ले, ज्यादा नहीं, सिर्फ पार्ट 1 तैयार कर ले, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। और डेफिनेशंस पढ़ ले टिप्स से, अपने पास पेपर्स पकड़े, अपने पास पेपर्स को पकड़ के 5 साल पास पेपर्स पकड़े, उनको आप क्या करें, उनकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, बेशक अल्लाह किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देते। उसके बाद अगर आपको पास पेपर्स अब मिल जाते हैं, लेकिन पास पेपर्स का सोल्यूशन नहीं मिलते, ये अब मसला है, टाइम भी कम है, सोल्यूशन भी नहीं है, क्या करें। ये आप इस चीज से पैनिक नहीं होना, आपको हर पास पेपर का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल पे मिल जाएगा।
इसी चैनल पे पारस साइंस एकेडमी पे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन करना है और किसी किस्म का गेस्ट पेपर्स चाहिए, तब भी आपको, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो करें, ताकि वहां पे मैं गेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करूंगी, तो आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद अब जो बारी है, मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मिस्टेक्स जो हम पेपर में जाके करते हैं, वो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, उससे आपने अवॉइड करना है, ताकि आपके मार्क्स, अब तैयारी तो हो गई है लेकिन वहां पे आपकी गलतियों की वजह से मार्क्स नहीं आए, तो अब आपने क्या करना है, तैयारी को, जो आपकी तैयारी की हुई है उसको जाया नहीं जाने देना। आपने तैयारी तो कर ली है, तैयारी करने के बाद आपने पेपर किस तरह से देना है, पेपर में कौन सी गलतियां जो आपने नहीं करनी, तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। अब वो गलतियां क्या है? सबसे पहली गलती, जब आपको पेपर मिलता है तो आप रिलैक्स रहें, ठीक है। हम जब फौरन से पेपर देखते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हमें आता होता है, हमें पता होता है कि हमें ये आता है, हमने काफी प्रैक्टिस भी की हुई है, हम अचानक एकदम से देखते हैं और हमें लगता है जैसे सब उड़ गया हमारे दिमाग से, हमें कुछ नहीं आता, हमें पेपर में कुछ आता ही नहीं है। जो आपको क्या करता है, स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से आपको जो आता होता है वो भी आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब ये क्या करना है, आपने सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा, आपने रिलैक्स होना है, दुरूद पाक पढ़ना है, और आपने क्या करना है, पेपर को पकड़ के क्वेश्चन पेपर को इजीली पढ़ना है। सारे क्वेश्चन पेपर को आपने क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ आपने पढ़ना है पहले आसानी से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेड पेंसिल लेके उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है उन क्वेश्चंस पे जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। अच्छा जी, अब जो दूसरी गलती है बच्चे वो क्या करते हैं, पहले 15 मिनट में बेटे, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि तब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें टेंशन होती है पेपर की, इसलिए हम पेपर भूल जाते हैं। अब जो दूसरी गलती है वो ये है कि जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपने, अगर ये हमारे पास लाइन है शीट पे इस तरह से, ठीक है, तो वो इधर भी लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं। इस तरह से नहीं करना, आपने इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है, चाहे जो भी क्वेश्चंस करने हैं। अब उसके बाद जो थर्ड वाली होती है हमारे पास मिस्टेक, सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक है ये, वो क्या है, हम मिक्स कर देते हैं। हम किस तरह से मिक्स कर देते हैं, हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि हम पकड़ते हैं पेपर और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का है, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, और हम इधर लिख देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। ओ अल्लाह के बंदो, ये गलती नहीं करनी आपने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है। उसके बाद आप क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उसकी जो नंबरिंग देनी है उसके पार्ट्स की, अगर आप कभी, आपके पास टाइम अगर कम है तो आप क्वेश्चन ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, आप उसकी बस नंबरिंग एग्जैक्ट दें। एग्जैक्ट किस तरह से दें कि फर्स्ट पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद लिख देते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्या होता है, एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहा होता है। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, एक और चीज है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में से उसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसने 6 पूरे करने हैं, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 में से पकड़ के उसमें लिख देता है, तो वो चीज भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है। इस तरह का मिक्सअप आपने कुछ नहीं करना, ताकि आपको कोई भी ऐसा कुछ भी नुकसान ना उठाना पड़े। उसके बाद जो चीज है, जो स्टूडेंट काफी चीजें करते हैं, वो ये कि वो एक क्वेश्चन में ही, एक क्वेश्चन खत्म हुआ है उसके फौरन बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी गलत है। इस तरह से नहीं करना, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ है उसके एंड पे एंडिंग लाइन लगाएं आप मार्कर के साथ, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हर क्वेश्चन अलग अलग किया हुआ है। अब एग्जामिनर, जो बंदा अब पैसे कमाने के लिए आपका पेपर चेक कर रहा है, वो बंदे ने, आप खुद सोच लें कि इतने पेपर्स चेक करने होते हैं, मेरे ख्याल से 50 के 100 रुपए का एक पेपर चेक होता है, और वो बंदा चाहेगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा दिहाड़ी लगे, तो वो अब आपका पेपर एक एक लफ्ज तो पढ़ने से रहा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतनी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, अपनी राइटिंग को साफ साफ रखें, अच्छा लिखें, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा मुश्किल पेश ना आए आपका पेपर चेक करते हुए। अब मैथ के पेपर से रिलेटेड जो जो भी था मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको इसका पैटर्न भी बता दिया है, पेयरिंग स्कीम बता दिया है, मैंने आपको शेड्यूल बना दिया है, टाइम टेबल बता दिया है। उसके बाद मैंने उन बच्चों को भी बता दिया जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पास होना चाहते हैं, मैंने उन्हें भी 60 मार्क्स का पेपर बता दिया कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने करना है तो जो आपके पास पेपर्स हैं
उनको सॉल्व करें। उनका सोल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है, उनको देखें उन वीडियोस को। उसके बाद आपको एमसीक्यूज के नोट्स जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो करें, वहां पे आपको मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने इसका पैटर्न भी बता दिया है और साथ में मैंने आपको इसकी मिस्टेक्स भी बता दी हैं जिनसे आपने बचना है, जिनको आपने नहीं करना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं। बाकी अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से बच सके।